हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ऑलरेडी बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इसीलिए मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। और इतना लेट क्यों हो गया लेक्चर लाने में, क्योंकि मेरा लैपटॉप हो गया था खराब। लेकिन आप लोगों के दुआ के वजह से मेरा लैपटॉप ठीक हो गया, मैंने ठीक करवा लिया और अभी वापस कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो भैया ये कि आप लोग फुल वीडियो नहीं देखें। अगर आप लोग फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझको बुरा लग जाएगा, बिकॉज ये सब सारे चीज मैं अपने एक्सपेंसेस से, अपने सारे के सारे खर्चे से मैं करा रहा हूँ। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। मेरे को बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, जो कि आप लोग कर नहीं रहे हो। तो बताइए, मुझको तो बुरा लगता ही है, लेकिन मेरे लैपटॉप को भी बुरा लग जाता है इसीलिए। तो प्लीज आप लोग इसका कद्र कीजिए। फ्री क्लासेस है तो क्या हुआ, लेकिन बेस्ट से बेस्ट देने का पॉसिबल कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, है ना। सबसे पहले तो आज हम लोग समझेंगे एडजस्टमेंट का मतलब। फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के भीतर जितना भी आइटम होता है बाबू ना, फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के भीतर जितना भी आइटम होता है, जितना भी आइटम होता है उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। उसको सिर्फ फाइनल अकाउंट में एक बार लिखना पड़ता है। लेकिन उसके जो एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि एडजस्टमेंट जो नीचे में दिए हुए रहते हैं उसको 2 बार लिखना पड़ता है, 2 एंट्री करना पड़ता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं डबल इफेक्ट। मतलब कि डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। जो भी ट्रायल बैलेंस का आइटम है उसको तो सिर्फ एक ही बार करके लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स में पूरा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दी, या तो पीएल अकाउंट में लिख दी, या तो बैलेंस शीट में लिख दी। लेकिन जो उसका एडजस्टमेंट रहता है, एडजस्टमेंट मतलब समझे ना, जो नीचे में दिया रहता है ए बी सी डी ई, उसको ना हम लोग 2 बार लिखते हैं, है ना। तो आज वही समझेंगे कि किन किन चीजों का एडजस्टमेंट कैसा कैसा होगा और कहाँ कहाँ हम लोग एंट्री करेंगे 2 बार। 2 बार मतलब तो ऐसा नहीं कि पीएल में ही 2 बार एंट्री कर दिए या ट्रेडिंग में ही 2 बार एंट्री कर दिए। हम लोगों को अलग अलग जगह पे 2 बार एंट्री करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग बाबू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का देखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 सिचुएशन दिया हुआ है। सबसे पहला सिचुएशन आप लोग यहाँ पे देखिए, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तब आप लोग क्या कीजिएगा, 2 इफेक्ट दीजिएगा ना। कितना इफेक्ट होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला आइटम यहाँ पे 2 इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला आइटम का कितना इफेक्ट होता है बाबू, 2 इफेक्ट होता है। सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे कीजिएगा, सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पे, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। दूसरा इफेक्ट क्या होगा भैया, दूसरा इफेक्ट होगा डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दो, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। तो 2 इफेक्ट किए कि नहीं किए, बताइए। जब भी आप लोगों को एडजस्टमेंट में जितना भी लिखा हुआ चीज मिले, फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट में जितना भी लिखा हुआ चीज मिले, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ चीज मिल जाएगा ना, एडजस्टमेंट या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उसका कितना इफेक्ट देना है बताइए, 2 इफेक्ट देना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2 इफेक्ट देना है क्लोजिंग स्टॉक में। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद एसेट साइड में रिकॉर्ड कीजिए स्टॉक इन ट्रेड बोल के, है कि नहीं। चलिए, इसका तो आप लोग समझ गए। लेकिन सिचुएशन बी में क्या होता है, कभी कभी ना क्लोजिंग स्टॉक घरे में रह जाता है। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही अपीयर कर जाता है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में ही दिखता है कभी कभी। ऐसा बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको, है ना। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन दिस सिचुएशन आवर ट्रायल बैलेंस विल शो एडजस्टेड परचेज। मतलब ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इसका मतलब रिकॉर्ड हो चुका है ना। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी इसका मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, परचेज से माइनस हो चुका है, परचेज से माइनस हो चुका है। तो आप लोगों को सिंपल सा बात कर रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता हो
तो बस आप एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे बाबू? बैलेंस शीट में, ठीक है, एसेट साइड में आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में सिर्फ आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं नेक्स्ट? इनकम टैक्स। भैया ये इनकम टैक्स तो खुद का इनकम पे होता है ना, इनकम टैक्स पे तो, इनकम टैक्स तो बिजनेस का नहीं होता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा बाबू। इनकम टैक्स जो होता है ना, मैं खुद का टैक्स भर रहा हूं, मैं खुद के इनकम पे टैक्स भर रहा हूं, तो मैं बिजनेस पे बर्डन नहीं बनना चाहता ना। मान लीजिए मुकेश अंबानी, मान लीजिए मुकेश अंबानी अपना इनकम टैक्स रिलायंस से भरवाता है, तो वो गलत है ना। मुकेश अंबानी का इनकम टैक्स कौन कौन भरेगा? मुकेश अंबानी। अब उसका पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है ना जी। तो आप लोग उसको बिजनेस के खाते में नहीं लिख सकते, और अगर बिजनेस के खाते में लिख दिए तब वो क्या माना जाएगा? वो ड्राइंग्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा बाबू? ड्राइंग्स माना जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स का यहाँ पे क्या रहता है? सबसे पहले तो यहाँ पे कैपिटल में आप लोग ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, सिंपल सा बात है। कैपिटल के साथ क्या करते हैं? ड्राइंग्स को लेस। तो ड्राइंग्स बेसिकली आपको कहां पर मिलेगा? ड्राइंग्स बेसिकली आपको ट्रायल बैलेंस के भीतरे मिलेगा। ड्राइंग्स बेसिकली आपको ट्रायल बैलेंस के भीतरे मिलेगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, मैं पॉज कर रहा हूं, साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइए, है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो फाइनल अकाउंट्स कहां से समझ में आएगा भैया। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लीजिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल। कभी कभी तुम सैंपल ट्राई करते हो दुकान का? हाँ भैया ट्राई तो करते हैं, तो उसका पैसा दे के आते हो? नहीं, पैसा तो नहीं दे के आते हैं। कभी कभी सैंपल टेस्ट करने देता है, जैसे मिठाई वाला कभी कभी एक तो मिठाई खिला के बोलता है आप लोग टेस्ट करके देखिए, अगर पसंद आया तो ले लीजिए। या तो कभी कभी आप लोग शैम्पू के दुकान में जाते हैं तो शैम्पू बोलता है कि आप लोग टेस्ट करके आइए, है ना। आप सबसे पहले घर से टेस्ट कीजिएगा इस सब आइटम्स को, इसके बाद अगर पसंद आएगा इसके बाद लीजिएगा। तो कुछ गुड्स तुमको ना, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो तो कुछ गुड्स तुमको एडवर्ट फ्री सैंपल के तौर पे भी भेजना पड़ता है। क्या भेजना पड़ता है? फ्री सैंपल के तौर पे भी भेजना पड़ता है ना। तो इसके कितने इफेक्ट होते हैं बाबू? इसके दो इफेक्ट होते हैं। कितने कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ चीज कितना कितना बार लिखाया जाएगा एडजस्टमेंट में। हालांकि आपने यहाँ पे 11 12 में भी किया होगा, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ चीज का कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है, क्योंकि ये डबल इफेक्ट कैरी करता है ना। तो सिंपल सा ये भी आपको एडजस्टमेंट में पूछेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹500। तो कहां कहां आप लोगों को करना है? सबसे पहले तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट में एक परचेज बोल के लिखा हुआ रहता है, परचेज से माइनस करो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, ठीक है। परचेज से क्या माइनस करोगे बेटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, है ना। इसके बाद पीएल में जाके उस रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट के साथ, जैसे कि अभी रेलेवेंट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, पीएल में जाके एडवर्टाइजमेंट के साथ प्लस कर दो इस चीज को। तो दो इफेक्ट हो गया, सिंपल सा बात है। अभी आप लोग ये सब चीज लिख लीजिए, जब हम लोग करेंगे ना सम्स, तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो देखिए, दो इफेक्ट आप लोगों को समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो भैया क्या करना है कि परचेज से हम लोग को माइनस कर देना है, और पीएल में जाके ऐड कर देना है वो रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ। रेलेवेंट एक्सपेंस मतलब एडवर्टीजमेंट के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ना, तो एडवर्टीजमेंट के साथ ऐड कर देना है। अगर भैया एडवर्टीजमेंट रहा ही नहीं तो सीधा जाके वहां पे लिख दो टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सीधा जाके वहां पे क्या लिख दो? टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। सिंपल सा बात है, दो इफेक्ट हम लोगों को देना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए 4 आइए, लिखिए सबसे पहले इसको लिखिए, तो बाबू कॉपी में लिखिए, आलस जो कोई भी करेगा सीयू उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सीयू से बचने के लिए आलस को भगाओ और जल्दी जल्दी हम लोग हाथ चला चला के लिखो, ठीक है। हाथ चला चला के लिखिए आप लोग। चलिए सबसे पहले आइए, गुड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब कि मैं क्या किया? फिक्स्ड एसेट के कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि बिल्डिंग हो गया ना, कंस्ट्रक्शन किसका होता है भैया? बिल्डिंग का होता है। तो फिक्स्ड एसेट को बिल्डिंग भी बोलते हैं ना, है कि नहीं।
तो अगर अपना ही गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। मान लो मैं सीमेंट का यूज कर रहा हूँ, मैं अपना ही सीमेंट अपना ही बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए इफेक्ट डालना पड़ेगा ना। क्या क्या इफेक्ट रहेगा बाबू? तो बैलेंस शीट में जाके आप लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो भी रहेगा, जैसे बिल्डिंग अकाउंट रहेगा, बिल्डिंग के साथ ये जो एक्सपेंस आप लोग किए हैं ना, उसको जाके प्लस कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए? प्लस कीजिए। फिक्स्ड एसेट के साथ आप लोग क्या कीजिएगा? उस एक्सपेंस को प्लस कीजिएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के साथ माइनस कर दीजिएगा। सिंपल सा बात है। परचेज के साथ माइनस क्या कीजिएगा? लेस क्या कीजिएगा? गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के साथ हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं उसी एक्सपेंसेस को, है कि नहीं बाबू? चलिए, तो ये सब चीज लिख लीजिए। 11-12 वाले बच्चे जो भी नहीं आए हैं, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं, उन लोगों को तो लिखना ही लिखना है कि नहीं? और नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयर्स। अगर कोई भी गुड्स रिपेयर के लिए यूज होता है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? रिपेयर मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना ही सामान अपने ही चीज का रिपेयर करने में यूज कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी का यहाँ पे मालिक हूँ। मैं कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी का यहाँ पे मालिक हूँ। अचानक मेरा खुद का गाड़ी अगर खराब हो गया, तो मैं क्या अपना मतलब गाड़ी ठीक कराने के लिए दूसरा मैकेनिक के पास जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद मैकेनिक हूं, या तो मैं तो खुद मैकेनिक को हायर करके रखा हूं, तो मैं तो अपने यहाँ से ही काम करवाऊंगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इफेक्ट क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? लेस फ्रॉम परचेज। परचेज से लेस कीजिएगा। जो गुड्स का आपने यूज किया अपने पर्पस के लिए, जो गुड्स का आपने यूज किया अपने खुद के पर्पस के लिए, उसको किससे लेस करना पड़ेगा? परचेज से लेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ऐड इट टू रिपेयर्स। रिपेयर्स में जाके ऐड कर दीजिए। रिपेयर्स कहाँ पे रहता है भैया? पीएल अकाउंट में रहता है। और परचेज कहाँ पे रहता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। सिंपल सा बात है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? परचेज से आप लोग को लेस करना पड़ेगा, और पीएल में रिपेयर्स के साथ ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे भैया, क्योंकि ये भी तो एक एडजस्टमेंट ही है। ये सारे चीज तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ही कवर हो रहा है। आपने तो स्टार्ट ही किया था एडजस्टमेंट बोल के। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब पहले समझा दीजिए भैया। जो एक्सपेंसेस पे नहीं किया है उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि मिस्टर राम मेरे बिजनेस में काम करते हैं, ऑफिस बॉय है, उनका सैलरी मैंने 1 साल से रोक के रखा है, उनका सैलरी 1 साल से मैंने नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है आपका पता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है बाबू? लायबिलिटी होता है। अगर मैंने 2022 का मिस्टर राम का सैलरी रोक के रखा है, तो 2023 में मेरे को क्या करना पड़ेगा? पीएल में जाके हम ऐड कर देंगे उस एक्सपेंस को। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पीएल में जाके उस रिलेवेंट एक्सपेंस के साथ, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकता है। तो उस वेजेस के साथ, उस सैलरी के साथ, उस रेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे? उस आउटस्टैंडिंग वाला भी एक्सपेंस ऐड कर देंगे। जैसे मिस्टर राम को इस बार जितना पैसा देंगे ना, तो पिछले बार वाला भी पैसा हम लोग दे देंगे ना ऐड करके। सिंपल सा बात है, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहला वाला इफेक्ट क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? ऐड टू द रिलेवेंट एक्सपेंसेस इन पीएल। पीएल में जाके रिलेवेंट एक्सपेंसेस खोजो। रिलेवेंट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? चाहे वो तुम्हारा हो सकता है सैलरी, चाहे वो हो सकता है वेजेस, चाहे वो हो सकता है रेंट। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपेंस मतलब सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है। सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करो, वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करो, रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करो, है कि नहीं? और दूसरा इफेक्ट भैया, दूसरा इफेक्ट कहां पे देंगे? दूसरा इफेक्ट देंगे बाबू लायबिलिटी साइड में। किधर देंगे? लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये तो एक लायबिलिटी है। 1 साल से मैंने किसी का पैसा मार के रखा है, तो भैया ये मेरा सर के ऊपर एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। तो कहां कहां इफेक्ट देना है? सबसे पहले तो एक्सपेंस के साथ ऐड करना है और डिस्क्लोज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
आई होप आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ लिया होगा, जो एक्सपेंस हमने पे नहीं किया है, सिंपल सा बात है। प्रीपेड एक्सपेंस वैसे ही क्या होता है बाबू बताइए? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब होता है एडवांस में पे कर दिया है। मैं क्या हूं, मैं मुकेश अंबानी का भतीजा हूं, एडवांस में ही पे कर दिया हूं, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेंस एडवांस में ही पे कर दिया हूं, ये ले तू भी क्या याद रखेगा, तो वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो वो हमारे लिए असेट बन जाता है ना जी। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या देना है, सबसे पहला इफेक्ट आपको यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपेंसेस के साथ लेस करना है। इसको क्या करना है, रिलेवेंट एक्सपेंसेस के साथ लेस करना है। भैया रिलेवेंट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है, हम लोग तो बताएं आपको। एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, वेजेस होता है। अगर वेजेस आप लोग प्रीपे कर दिए हैं, किसी किसी लेबर को पहले ही वेजेस दे दिए हैं, तो इस बार नहीं देना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। वेजेस होता है, सैलरी होता है, और क्या होता है, वेजेस होता है, सैलरी होता है, रेंट होता है, एक्सेट्रा। तो ये सब सारे रिलेवेंट एक्सपेंसेस है। सबसे पहले तो भाई उस एक्सपेंसेस के साथ उसको लेस कर दो, है कि नहीं। और इसके बाद डिस्क्लोज इट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि वो तुम्हारा एसेट है। प्रीपेड रेंट एसेट है, प्रीपेड सैलरी एसेट है, प्रीपेड वेजेस एसेट है, सिंपल सा बात है। तो डिस्क्लोज ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दो इफेक्ट समझ में आया? दो बार लिखना है, दो बार लिख रहे हैं कि नहीं, एक बार तो पीएल में लिख दिए, एक बार बैलेंस शीट में लिख दिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस का आइटम कितना बार लिखना है, सिर्फ वन टाइम। कितना बार लिखना है, सिर्फ वन टाइम। अब एक्योर्ड इनकम समझते हैं बाबू। एक्योर्ड इनकम क्या होता है? एक्योर्ड इनकम मतलब होता है बाबू कि इनकम करेंट ईयर का है। इतना देर तक तो एक्सपेंसेस पर रहे थे, खर्चा पर रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे, इनकम। तो इनकम करंट ईयर का है पर पैसा नहीं मिला है, इनकम इस साल का है लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। सबसे पहला इफेक्ट क्या कीजिएगा, ऐड विद द रिलेवेंट इनकम इन द पीएल। इनकम किधर बिठाते हैं पता है आपको, पीएल के क्रेडिट साइड में बिठाते हैं, है कि नहीं। तो उसी इनकम के साथ आप लोगों को अपना एक्योर्ड इनकम ऐड कर देना है, ठीक है। अपना एक्योर्ड इनकम क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और दूसरा इफेक्ट बाबू क्या होता है, डिस्क्लोज ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब कि असेट साइड में जाके आप लोगों को डिस्क्लोज कर देना है, सिंपल सा बात है। क्योंकि एक्योर्ड इनकम तो आपका असेट है ना, इनकम करंट ईयर का है, पैसा नहीं मिला है, लेकिन बाद में पैसा मिलेगा तो वो आपका एसेट बन जाएगा ना बाबू, है कि नहीं बताइए। है सर, है बिल्कुल सर। तो इसका भी दो ठो इफेक्ट होगा। कितना इफेक्ट होगा बाबू, दो ठो इफेक्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट ऐड विद द रिलेवेंट इनकम इन द पीएल, दूसरा इफेक्ट भैया डिस्क्लोज ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक होता है अनअर्न्ड इनकम। क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को प्यार से हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। आप लोग मान लीजिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम पहले से मिल गया आप लोग, अब थोड़ा सा आप लोग सुस्ताने लगेंगे ना। जैसे स्कूल का फीस, स्कूल एडवांस ले लेता है कि नहीं बताइए, स्कूल एडवांस ले लेता है कि नहीं, स्कूल या तो कॉलेज अपना फीस पहले ले लेता है कि नहीं, लेकिन काम नहीं ना परफॉर्म किया रहता जी, काम अपना नहीं ना परफॉर्म किया रहता है, तो वो उनके लिए क्या रहता है बाबू, लायबिलिटी। क्या रहता है, लायबिलिटी। तो क्या क्या इफेक्ट देना है, पहला इफेक्ट तो बाबू पीएल में दीजिएगा, लेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम पीएल। इनकम किधर रहता है भैया, इनकम रहता है पीएल के क्रेडिट साइड में। अगर तुमको याद नहीं है इसका मतलब तुमने फर्स्ट लेक्चर देखा ही नहीं है बाबू, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। मैं कैसे समझा दूं फिर, फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, और फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देख के आना, तभी तुमको सेकंड लेक्चर समझ में आए। तो इनकम कहाँ पे रहता है, क्रेडिट में रहता है। ऑल ऑफिस इनकम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना भी इनकम रहता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सब रहता है क्रेडिट साइड में। तो उस इनकम के साथ क्या करना है, अर्न इनकम को, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करना है, लेस करना है। इस तरह से आप लोग लेस कर देंगे, सीधा बात, ठीक है। और कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, लायबिलिटी साइड में डिस्क्लोज करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख के डिस्क्लोज कर देंगे, सीधा सा बात है। लायबिलिटी साइड में हम लोग जाके वहां पे मतलब डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बाबू आज इतना ही एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन इतना एडजस्टमेंट को आप लोग घोल के पी लीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्लास करने वाले हैं, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और बहुत ही अच्छे से आप लोग कर पाए हमारे साथ हर कुछ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, लेकिन ये याद रखना कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि तुम्हारा भाई खुश रह पाए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे भाई का बहुत एक्सपेंस लग रहा है फ्री एजुकेशन देने में,
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत काफी है, बहुत इनफ है। आप लोग इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाओ पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करो, बदमाशी करते हो खाली।